बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को धमकी वाले मामले में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इस डेवलपमेंट के मुताबिक मुंबई पुलिस की टीम आज सुबह फैजान खान के घर पहुंचती है और उन्हें बोलती है कि वो अपीयर करें पंडरी पुलिस स्टेशन, जहां का ये पूरा मामला है, क्योंकि पंडरी पुलिस एरिया लिमिट से ही ये कॉल किया गया था। हालांकि फैजान लगातार ये मेंटेन कर रहे हैं कि उनका फोन चोरी हो गया था। 2 नवंबर को उनका फोन 11:30 बजे सदर बाजार से चोरी कर लिया गया था और उसके बाद 5 नवंबर को ये जो कॉल है बांद्रा पुलिस स्टेशन में 1 से 1:30 बजे के बीच किया गया। जो पुलिस ऑफिसर वहां ऑन ड्यूटी थे उन्हें ये मैसेज पहुंचाया गया था कि 50 लाख रुपए शाहरुख खान दे दें, वरना उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और इस पूरे मामले पर अब मुंबई पुलिस फैजान खान को अरेस्ट करके मुंबई लेके जाएगी और इसलिए ट्रांजिट रिमांड यहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से ट्रांजिट रिमांड लेने की तैयारी मुंबई पुलिस ने कर दी है और इसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी छत्तीसगढ़ पुलिस को कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरा मामला ही बांद्रा पुलिस स्टेशन का है और जो इंसिडेंट का एरिया है वो रायपुर है। इसलिए टेक्निकल क्लैरिफिकेशंस के लिए और वो प्रोटोकॉल के कंप्लीशन के लिए यहां पर मुंबई पुलिस की टीम आई है और नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि रायपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर इनको पेश किया जाएगा। 11 बजे का टाइम बताया गया था, लेकिन अभी 11:10 हो रहे हैं। अभी तक फैजान खान को पंडरी पुलिस स्टेशन में ही डिटेन करके रख लिया गया है, उन्हें वहां से लाया नहीं गया है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ वक्त में वो वहां से उनको लेकर यहां पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंचेगी और यहां से फिर ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें तुरंत ही मुंबई ले जाया जाएगा और फिर इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं 14 नवंबर को ऑलरेडी वो अपना स्टेटमेंट देने मुंबई जाने वाले थे, लेकिन मुंबई कमिश्नर को उन्होंने 2 दिन पहले ये मेल डाला था कि सेफ्टी रीजंस की वजह से वो ऑडियो विजुअल यानी कि एवी मींस के जरिए ही वो पेश हो पाएंगे और फिजिकल मोड में वो पेश नहीं हो पाएंगे। उनका ऐसा मानना है फैजान खान और उनके दोस्तों का कि उन्हें लगातार शाहरुख खान की तरफ से थ्रेट्स आ रहे थे, कई सारे ऐसे धमकी भरे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर, इसलिए उनके लिए वो सेफ नहीं था मुंबई ट्रैवल करना ऐसे इंस्टेंस पर। इसलिए उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह मेल लिखा कि फिजिकली वो हाजिर नहीं हो पाएंगे 14 नवंबर को, वो एवी मोड से ही हाजिर हो पाएंगे। मैं आपको लगातार बता रही हूं कि ये किस तरह से ये जो कॉल है किसने किया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन मुंबई पुलिस के पास एक पुख्ता जानकारी और पुख्ता एविडेंस उनके पास आ गया है उनके आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसलिए उन्हें यहां से लेकर मुंबई ले जाया जाएगा और वहां पे फिर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से फैजान खान इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। हमने फैजान से बात करने की कोशिश की और फैजान ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें सेडेटिव्स लगाए गए हैं, इसलिए उनकी शर्ट पर ब्लड के स्पॉट्स दिखाए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब फैजान को मुंबई पुलिस और रायपुर पुलिस लेकर यहां से लेके जा रहे हैं। उन्हें अब यहां से मुंबई लेके जाया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत देर ये जो हियरिंग है वो चली है और बाय रोड इन्हें मुंबई लेके जाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ेगी, अब मुंबई में ये केस आगे बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड मुंबई पुलिस को मिल गई है 3 दिन की। धारिणी राणा के जेएमएफसी कोर्ट में, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में धारिणी राणा ने ये पूरी हियरिंग को सुना है। सेवरल राउंड्स ऑफ हियरिंग चली है। एक सेकेंड एप्लीकेशन भी फाइल किया गया था कि री मेडिकल एग्जामिनेशन हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, क्योंकि फैजान खान कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ही वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ सेडेटिव्स, ये क्लेम किया जा रहा था उनके काउंसिल विराट वर्मा द्वारा और इसीलिए वो एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया गया है। हर एक रिक्वेस्ट को, फैजान खान के काउंसिल के हर एक रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया गया है और मुंबई पुलिस के आर्गुमेंट को बहुत ध्यान से सुना गया, गंभीरता से लिया गया और क्योंकि ऐसे कोई कॉल उनके फोन से किए गए हैं इसलिए ट्रांजिट रिमांड 3 दिन की मुंबई पुलिस को ग्रांट कर दी गई है धारिणी राणा की ओर से। अब 3 दिन उस ट्रांजिट रिमांड में पूछताछ की जाएगी मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा और उसके बाद एग्जैक्ट पिक्चर सामने आएगी। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अहम ये मुद्दा है और अब ये केस मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में ऑफिशियली यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा शिफ्ट कर लिया गया है। धारिणी राणा के जेएमएफसी कोर्ट में फैजान खान को प्रोड्यूस कर दिया गया है और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड ये आर्ग्यूमेंट चला। कुछ ही देर में ये आर्ग्यूमेंट समाप्त भी हो गया और अभी इन अ शॉर्ट वाइल जजमेंट विल बी आउट। हमारे साथ उनके फैजान खान के लॉयर विराट वर्मा जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। एग्जैक्टली आप लोग क्यों इस ट्रांजिट रिमांड के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्यों आप लोग चाहते हैं कि ये डिसमिस हो जाए? देखिए, देयर आर कपल ऑफ ग्राउंड्स। फर्स्ट ग्राउंड इज ओके, जय श्री राम, जय भारत। देखिए, पहला ग्राउंड ऐसा है कि एप्लीकेंट को और उसके काउंसिल को लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। वो कंप्लेंट की कॉपी जो है पूरी मराठी में है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एलिगेशन क्या है सेक्शन के अलावा। दूसरी चीज़, जब इनका प्रायर कंप्लेंट, पुराना कंप्लेंट इनका था कि इनका फ़ोन खो गया है और उससे पहले एक इन्होंने भी शाहरुख खान को एक नोटिस दिया था
कि मूवी से वो अपना हिरन वाला कंटेंट हटा लें और उस चीज़ की सूचना भी दी। तो ये गवर्न बाई पर्सनल वेंडेटा है। तीसरी चीज़ कि इनका जो जिस मोबाइल में इसके थ्रू हुआ वो तो खो चुका था। अब ये जो नया मोबाइल है उसको सीज क्यों किया गया और बिना इंडिपेंडेंट के विटनेसेस के, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दबाव। और उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फैजान ने इस बात को बोला था कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है स्वीकार करने का। तो सवाल ये आता है कि अगर वो कुछ गलत व्यक्ति होता तो भाग जाता। पहले तो कोई एडवोकेट किसी पुलिस वाले को फ़ोन नहीं करेगा। दूसरी चीज़, कोई गलत व्यक्ति होता वो आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, खुद प्रेस को नहीं बुलाएगा। और वो अपने ही घर में था पहली बार भी और आज भी इतने दिन तक। उसने अभी तक एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल नहीं किया, जबकि हमने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया था। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको खुद थ्रेटनिंग मिल रही है लगातार पिछले 4-5 दिनों से। किससे थ्रेटनिंग मिल रही है? वो कोई अननोन लोग हैं, वो उसको इससे एक्सटॉर्शन पैसा डिमांड कर रहे हैं कि अब तू देगा तू देगा। और कोई भाईजान के नाम से फोन करते हैं। तो जो उनकी लैंग्वेज से लगता है कि दे आर प्रो पाकिस्तान पीपल। ये व्हाट्सएप के जरिए आ रहा है, कॉल के जरिए आ रहा है, किस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ये थ्रेट्स आ रहे हैं? ये फेसबुक के थ्रू ये इस तरह के ये थ्रेट्स आ रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने मुंबई पुलिस को एक मेल के माध्यम से दिया था कि जो डिसाइडेड हुआ था 14 को, अब हम ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू आएंगे, क्योंकि बीएनएसएस कानून हमारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि आप ऑडियो विजुअल मोड से आ सकते हैं। मेरे को जान को खतरा है भाई, उनके लिए तो आपने Z+ सिक्योरिटी दी हुई है, पर इनके लिए क्या जो इनको धमकियां मिल रही हैं, कल को कुछ हो गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। और इनको और इनके काउंसिल को कुछ भी होता है तो क्या उस व्यक्ति को तो Z+ मिले, और क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ये ऑडियो विजुअल मोड से आते हैं, जब कानून कुछ सोच के बनाए देश में। अभी आर्ग्यूमेंट के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ? क्योंकि आर्ग्यूमेंट बहुत ही छोटा सा था, बिल्कुल 4-5 लाइनों में ये बहस चली। उसके बाद अभी धारिणी राणा ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर दिया है, थोड़ी देर में जजमेंट आएगा। क्या उम्मीद लग रही है आपको, और क्या हुआ एग्जैक्टली बहस के दौरान? नहीं, दैट वाज फर्स्ट राउंड ऑफ आर्गुमेंट इज ओवर। बट क्योंकि क्या है, क्या छुट्टी का दिन है तो काफ़ी सारे मैटर्स रिमांड्स और भी हैं, तो उसके लिए फिर ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे को बोला कि भाई आप थोड़ी देर बाद में पहले सब कंप्लीट होना चाहिए, देन आई विल लिसन टू यू अगेन। भाई मेरा प्राइमरी सबमिशन यह है कि रिमांड इज नॉट अ मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इट्स अ जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन इज गवर्न्ड बाय द लॉ। हियर इट्स अ आर्बिट्री अरेस्ट विच इज प्रिमा फेसी प्रूव्ड। वो दिख रहा है कि ये कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं है कि कोई पुलिस वाला कुछ भी उठा के ले और जज ऑनरेबल कोर्ट उनको रिमांड प्रदान कर दे। तो ये यहाँ पे न्यायाधीश जो होते हैं अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि अरनेश कुमार का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो होती हैं आर्टिकल 142 में सबके ऊपर बाइंडिंग है। उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया था। रीजन टू बिलीव अभी वो 35 बीएनएसएस हो गया, पहले तो वो है। और जब इनको खुद थ्रेट आ रहा है तो ऑडियो विजुअल मोड से क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? और जो सरकमस्टेंसेस, जो अभी हालात बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि 1 साल पहले भी इन्होंने शाहरुख खान को के किसी के साथ गलत चीज़ें थी, तो इन्होंने उस चीज़ को, मैं अभी मीडिया में थोड़ा सा डिटेल्स बाद में बताऊंगा, तो इन्होंने 1 साल पहले भी कंप्लेन दिया था। वो बहुत सेंसिटिव मैटर था। और जाकिर नाइक नाम का भगोड़ा भी बोलता है कि मेरे उनके साथ किसी के साथ उनके साथ मीटिंग हुई थी। इन्होंने नोटिस में बाकायदा पूछा है क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसा इन्होंने मेरे पक्षकार ने, फैजान खान ने मेरे को बताया था। सवाल ये उठता है, और उसके बाद ये हिरन वाले मैटर में इन्होंने शाहरुख खान को नोटिस दिया और मुंबई पुलिस को भी कंप्लेन दी कि भाई वो अपनी मूवी से सेंसिटिव कंटेंट को हटा लें, जिससे बिश्नोई कम्युनिटी को की भावनाएं आहत होती। साथ में हमारा एक और कानून है क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट है, उसका वायलेशन है। बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था कि जब उनका फोन गुम गया है, उन्होंने इस चीज का जवाब दिया था कि प्रोफेशनल जरूरतों के रीजंस की वजह से ही उन्होंने ये नंबर ब्लॉक नहीं कराया था। बट फर्स्ट रिस्पॉन्स, अगर आपका नंबर चोरी होता है या इफ यू लूज योर नंबर, तो आप उसको ब्लॉक कराते हैं। वेयरएज ही वाज एक्सेसिंग द व्हाट्सएप उसी नंबर का। तो ये भी थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता है। हो सकता है मुंबई पुलिस के पास इसको लेकर भी एक स्ट्रॉन्ग आधार हो, उसके बेसिस पर उनके अरेस्ट के लिए वो ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे कि मैं एक एडवोकेट हूँ, आज मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ पूरे 300 के 300 क्लाइंट, सर हमने व्हाट्सअप कर दिया है। वो दिल्ली में बैठा है, कोई भुवनेश्वर में बैठा है, कोई कश्मीर में, सर हमने व्हाट्सअप कर दिया, आप देख लीजिए। अगर वकील का फोन और डॉक्टर का फोन बंद हो जाता है तो ये पब्लिक सर्विसेज हैं, बहुत सारे लोग को डैमेज होता है, तो हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि देश में ऐसी गाइडलाइन आनी चाहिए कि जैसे ही कोई रिपोर्ट मोबाइल की सूचना देता है तो इमीडिएटली टेलीकॉम कंपनी को पुलिस वाले साइबर डिपार्टमेंट के थ्रू सूचना दे दें एंड उसको फिर ब्लॉक कर दिया जाए सो मोटो। क्योंकि अब इस देखिए कोई भी लॉ इवॉल्व होता है हमारी कंट्री में ना, तो नेसेसिटी से, तो इस केस से ये नेसेसिटी सामने आ रही है। क्या उम्मीद लग रही है आपको ट्रांजिट रिमांड मुंबई पुलिस, क्योंकि बहुत उम्मीद है कि ट्रांजिट रिमांड मुंबई पुलिस को मिल जाएगी और ये अरेस्ट के लिए फिर उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि टोटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जस्टिस मिलेगा। और कम से कम मैं ट्रांजिट बेल के लिए तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रांजिट बेल दे दिया जाए, हम इनको मुंबई लेके आ जाएंगे।
ट्रांजिट बेल दे दिया जाए, मुंबई फैजान खान को लेकर चले जाएंगे, ऐसा मानना है काउंसिल का। लेकिन धारिणी राणा ने फर्स्ट राउंड ऑफ जो हियरिंग है वो कर ली है। अभी सेकंड राउंड के लिए फिर इनके काउंसिल को बुलाया जाएगा। अंतिम फैसला क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से।